हेलो फ्रेंड, सोचो अगर हम इंसानों को जानवरों की कैटेगरी में रखा जाए और जानवरों को इंसानों की कैटेगरी में, तो कैसा होगा ये मंजर। बस यही इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार हम ही लोग जानवरों पर किस तरह से अत्याचार करते आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है द फार्म। इस फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नोरा अपने बॉयफ्रेंड एलेक के साथ एक अनजान गांव में घूमने जाती है, जहां नोरा लंबे सफर के बाद वॉशरूम ना मिलने के कारण एक बंद होटल के पीछे जाना पड़ता है। वहां नोरा को पैसों से भरा एक पर्स और एक मोबाइल भी दिखता है, बट कुछ चीजें उसकी नजरों से बहुत दूर होती हैं जो कि वो देख नहीं पाती। फिर वह दोनों आगे की तरफ चल देते हैं। कुछ ही दूरी पर चलते हुए आगे एक महिला मिलती है जिसकी कार खराब होती है, तो एलेक उसकी हेल्प करने के लिए वहां उसकी कार के पास जाता है। तो वो महिला नोरा को कहती है और गुस्सा जताती है कि तुमने अब तक एलेक से शादी क्यों नहीं की है और तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं। तो यह बात नोरा को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में एलेक को वहां से लेकर चली जाती है और फिर कार में एलेक को कहती है कि तुम्हें ऐसी औरतों की हेल्प ही नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ एलेक कहता है कि मैंने सिर्फ एक इंसानियत के नाते हेल्प की थी, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की औरत होगी। उसके बाद वह दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बर्गर ऑर्डर करते हैं और जब वो दोनों बर्गर खा रहे होते हैं तो एलेक कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि एक अजीब आदमी जो कि हमें बहुत देर से घूरे जा रहा है। तभी वहां से जाते हुए नोरा को वो आदमी रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस बात को ये दोनों इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही दूरी पर फिर एक गैस स्टेशन आता है जहाँ एलेक अपनी कार में गैस भरवाते हुए उस स्टोर के ऑनर से होटल के बारे में पूछता है। तो वह ऑनर बताता है कि इसी रोड पर थोड़ा सा आगे जाके आपको होटल मिल जाएगा। फिर नोरा और एलेक वहाँ से होटल के लिए निकल लेते हैं। होटल पहुँचने पर नोरा कहती है कि यहाँ इतनी सारी कार्स को देखकर लगता है कि यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं। फिर वह दोनों होटल के अंदर जाके ऑनर से बात करते हैं, तो ऑनर उनको उनके कमरे तक ड्रॉप करके आता है। उसके बाद नोरा और एलेक लंबे सफ़र की थकान के कारण रात में जल्दी ही सो जाते हैं। लेकिन ये क्या, एक अनजान आदमी जानवर का मुखौटा लगाए उनके बेड के नीचे छुपा हुआ है, जिसकी इन दोनों को कोई खबर ही नहीं है। फिर दिखाते हैं कि वह जानवर का मुखौटा लगाए हुआ आदमी उन दोनों पर हमला करके उन दोनों को किडनैप कर लेता है। उसके बाद दिखाते हैं कि नोरा की जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक पिंजरे में कैद देखती है। तो वह घबरा कर उस पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करती है। तो वहाँ एक मुखौटा लगाए हुए आदमी नोरा को बेहोश कर देता है। कुछ टाइम के बाद जब नोरा की आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखती है और उसके दोनों पैर खोलकर ऊपर की ओर बंधे हुए हैं। तभी वहां जानवर का मुखौटा लगाए हुए एक महिला आती है। नोरा के बहुत बार कहने पर भी वह उसको खोलती नहीं, बल्कि एक सिरिंज के द्वारा नोरा को प्रेग्नेंट करके चली जाती है। उसके बाद मुखौटा लगाए हुए दो आदमी आते हैं और नोरा को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तो खौफ में आई नोरा और हिम्मत से हारी हुई यह सब कुछ देखती है। इस गांव के सभी लोगों ने जानवरों का मुखौटा लगाया हुआ है और वह एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। फिर वह दोनों नोरा को एक तबेले में बंद कर देते हैं। उसके बाद एलेक को भी उसी प्रकार एक पिंजरे में दिखाया जाता है, जहां बहुत से आदमियों को जानवरों की तरह कैद में रखा होता है। एलेक पूरी कोशिश करता है उस पिंजरे को खोलने के लिए, बट
तभी उसी टाइम जानवरों का मुखौटा लगाए हुए 3 आदमी वहां आ जाते हैं और एक एक करके सभी कैद आदमियों के सिर पर हथौड़ा मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। लास्ट में एलेक के साथ भी यही होता है। उसके बाद सभी बेहोश आदमियों को ट्रॉली के जरिए वहां से ले जाते हैं। इन सभी मुखौटा लगाए हुए आदमियों का एक मैनेजर होता है जो कि हमेशा एक ब्लैक कलर की पॉलीथिन पहने रहता है। वह अपने साथ इंसान के कुछ बॉडी पार्ट्स लेके जा रहा होता है। तभी एक सप्लायर आता है और इंसानी बॉडी देकर पैसे लेके चला जाता है। उसके बाद वह मैनेजर अपने मालिक के पास जाता है तो मालिक उसे फूड क्वालिटी के लिए डांटता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ फूड इंसानों के मांस के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद वह दोनों आदमी वहाँ से दूसरे गोदाम की ओर जाते हैं जहाँ बहुत सी लड़कियों को बंदी बनाकर मशीनों द्वारा उनका दूध निकाला जाता है। तभी एक लड़की से उसका बच्चा मैनेजर छीन कर मार देता है और डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि वह महिला छुपकर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उसके बाद वह ऑनर दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए कह करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मिल्क गोदाम में गैस स्टेशन वाला आदमी आकर एक औरत के साथ छेड़छाड़ करने लगता है तो वह औरत उसे गाली देकर फटकार देती है। तो वह पागल आदमी उस औरत को अपनी छड़ी से मारकर चला जाता है। यह खबर जब मैनेजर और उसके ऑनर को पता चलती है तो वह छड़ी देखकर पहचान जाता है और फिर अपने आदमियों को उसे पकड़ कर लाने के लिए कह देता है। वहीं नोरा को दिखाते हैं कि उसके पास एक लड़की भी बैठी हुई है जो बहुत ही बुरी हालात में है और उसके अंदर से मशीनों द्वारा दूध निकाला जा रहा है लगातार। नोरा के पूछने पर वह बताती है कि वह यहाँ पर कई सालों से है और उसे कई बार प्रेग्नेंट किया जा चुका है। वहीं एक और लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है तो नोरा उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे यहाँ से निकाल लेगी। इधर मैनेजर के आदमी उस गैस स्टेशन के आदमी को देखते हैं कि वह लाशों के साथ गलत हरकत कर रहा है। यहाँ मालिक उस पागल आदमी को सजा के लिए बंदी लड़कियों को खाना सर्व करने के लिए बोलता है तो वह पागल आदमी खाना सर्व करने के बजाय सारा खाना गिराकर वहाँ से भाग जाता है और भागकर सीधा अपने मालिक के पास चला जाता है। वो मालिक को कहता है कि मैंने सारा काम कर दिया और वह खुश होकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद मैनेजर 2 आदमियों को लेकर तबेले में जाता है। वहाँ कई सालों से कैद लड़की को चाकू से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं और उन लोगों के जाने के बाद नोरा रो रही होती है। तभी उसका दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगता है। दरवाज़ा खुलने पर वह एलन को देखकर उसके साथ बाहर निकल जाती है और छुपते छुपाते वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। नोरा वहाँ खड़े ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वहाँ मैनेजर का आदमी आ जाता है तो उनको वहाँ से भी भागना पड़ता है। फिर वह दोनों एक चर्च में जाकर छुप जाते हैं तो वहाँ भी वह आदमी आ जाता है और उन दोनों को भागते हुए देखकर वो बेल को बजाकर सबको बुला लेता है। भागते हुए एलेक का पैर एक शिकंजे में फंस जाता है तो एलेक नोरा को वहाँ से भागने को कहता है तो नोरा रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही मैनेजर के वो दोनों आदमी वहाँ आ जाते हैं और एलेक के सर पे बड़ा सा पत्थर मार के उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद नोरा छुपते छुपाते एक कार के पीछे भागने लगती है
और उस कार के आदमी को मारकर कार ले जाती है। बट कार में पेट्रोल ना होने के कारण उसे फिर भागना ही पड़ता है। वह उन दोनों आदमियों से जैसे तैसे बचकर उस लड़की को अपने साथ लेकर चाबी चुरा कर एक बस में चढ़ जाती है। और फिर जैसे ही वो बस को स्टार्ट करती है, उसके बाद जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, सारे लोग जो मुखौटा लगाए हुए हैं वो उस बस में बैठ गए हैं और यहाँ वो दोनों अपनी जान खो बैठते हैं। ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।